नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोहिका एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में अपन बात कर रहे थे भौतिक प्रदेशों की। अपन ने अभी तक 3 भौतिक प्रदेशों को कंप्लीट किया है, जिसमें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इनके जितने भी MCQ टाइप क्वेश्चन थे उनकी अपन ने बात की है। आज जो अपन बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की, इसकी बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की। तो अपन चर्चा करते हैं। अभी तक अपन ने राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों की बात की, जो 4 भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश जो संपूर्ण राजस्थान का निर्माण करते हैं, 100% भाग बनाते हैं। उसमें से जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 61% क्षेत्रफल पर, यानी कि संपूर्ण राजस्थान का 61.11% जो क्षेत्रफल है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का है। वहां पर जो जनसंख्या निवास कर रही है वो 40% जनसंख्या निवास कर रही है। कितने परसेंट जनसंख्या निवास कर रही है? 40% जनसंख्या। यानी कि यहाँ पर जन घनत्व के मामले में बात करें तो जन घनत्व कैसा है? जन घनत्व यहाँ कम है, यहाँ क्षेत्रफल ज्यादा है और लोग निवास कर रहे हैं, केवल 40% लोग निवास कर रहे हैं। दूसरी अगर अपन बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 23% भाग राजस्थान का बनाता है। कौन? पूर्वी मैदानी प्रदेश। और वहाँ जनसंख्या निवास कर रही है, 39% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि यहाँ पर जो जन घनत्व है, जन घनत्व ज्यादा है। तो सर्वाधिक जन घनत्व है पूर्वी मैदानी प्रदेश में और सबसे कम जन घनत्व है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। आगे अपन बात करें कि अरावली पर्वतीय प्रदेश जो 9% क्षेत्रफल जो संपूर्ण राजस्थान का बनाती है, उसमें जो जनसंख्या निवास कर रहे हैं वो 10% जनसंख्या निवास कर रही है। चौथी अगर अपन बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो सबसे कम क्षेत्रफल पर है, मात्र 7% क्षेत्रफल पर, और वहाँ जनसंख्या जो निवास कर रही है वो 11% जनसंख्या निवास कर रही है। तो इस तरीके से जो संपूर्ण राजस्थान को जो 4 भागों में अपन ने डिवाइड किया, यानी कि 100% भाग जो बना रहे हैं, उसमें से पश्चिमी मरुस्थल 61%, पूर्वी मैदानी प्रदेश 23%, अरावली पर्वत 9% और हाड़ौती जो क्षेत्र है वो 7%। वहाँ पर जो जनसंख्या निवास कर रही है उसमें अगर सबसे ज़्यादा पश्चिमी मरुस्थल, जहाँ 40% जनसंख्या निवास कर रही है जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे, लेकिन जन घनत्व के आधार पे सबसे कम है। दूसरी बात करें प्रतिशत के आधार पे, पूर्वी मैदान में 39% जनसंख्या निवास कर रही है, अरावली में 10% जनसंख्या निवास कर रही है और हाड़ौती का जो पठार है वहाँ 11% जनसंख्या निवास कर रही है। आगे अपन बात करें अपने पहले क्वेश्चन की कि हाड़ौती पठार या दक्षिणी पूर्वी पठार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है अपने को। इसका निर्माण ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावे से हुआ है। पहला कि ज्वालामुखी बेसाल्ट लावे से इसका निर्माण हुआ है। दूसरी अगर बात करें कि निर्माण क्रिस्टेशियस काल में हुआ है। अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी है? 500 मीटर तक है, और इसका जो ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो अपने को सही कथन की बात करनी कि इसमें सही कथन कौन सा है। अपन बात करें कि ये जो हाड़ौती का प्रदेश, यह हाड़ौती पूर्वी पठारी प्रदेश है, इसका जो निर्माण हुआ है ये ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। किससे हुआ है? ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ज्वालामुखी उद्गार से, उद्गार यानी कि ज्वालामुखी उद्गार 2 प्रकार से होता है। अपन बात करें कि जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ उसमें एक होता है जो गाढ़ा पदार्थ के रूप में निकलता है, जिससे जिसका निर्माण होता है, जैसे पर्वत का निर्माण होता है। माउंट जैसे जो पर्वत जिनको कहते हैं उनका निर्माण होता है। बात करें जो दूसरा प्रकार का जो ज्वालामुखी होता है जिसमें जो फैलता है, यानी कि दरार के माध्यम से, इसके अंदर सिलिका की जो मात्रा होती है
वो कम देखने को मिलती है। ये जो गाढ़ा ज्वालामुखी होता है, यहाँ सिलिका की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, इसलिए इसमें जो पर्वत बनते हैं, ऊंचे जो पर्वतीय क्षेत्र बनते हैं, इसके अंदर सिलिका की मात्रा कम होती है और यह बेसाल्ट लावा होता है। कैसा लावा होता है? बेसाल्ट लावा होता है। ये उद्गार होता है और आगे तक इसका क्या होता है? प्रसार होता है, यानी कि ये फैलता है। ठीक है, तो इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। तो जो अपना हाड़ौती का पठार है, उसका जो निर्माण हुआ है वो इसी प्रकार से, जो बेसाल्ट लावा है, जो ज्वालामुखी उद्गार के समय जो तरल पदार्थ के रूप में हुआ है। तो अपन बात करें कि जो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से हुआ है, इसे अपन पेठिक लावा भी बोलते हैं। बेसाल्ट लावे को पेठिक लावा भी बोलते हैं, जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। इसका जो निर्माण है ये क्रिटेशियस काल में हुआ है। अगर अपन बात करें, बिल्कुल ये जो इसका जो निर्माण हुआ है ये क्रिटेशियस काल में हुआ है, क्रिटेशियस काल में। और क्रिटेशियस काल के में गोंडवाना लैंड यानी कि गोंडवाना लैंड से भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग, और उसी का भाग कौन सा है? राजस्थान का हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। तो जो हाड़ौती का पठार है उसका जो निर्माण हुआ है वो क्रिटेशियस काल में, गोंडवाना लैंड से प्रायद्वीपीय भाग जो भारत का जो एक भौतिक प्रदेश है उसका निर्माण होता है, उसी से हाड़ौती का पठार बनता है जो राजस्थान में। आगे अपन बात करें कि इस पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर। अपन ने बात की राजस्थान में जो 4 भौतिक प्रदेश हैं जिनको अपन ने ऊंचाइयों के आधार पे वर्गीकरण किया है। तो जो पहला अरावली है, अरावली इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 930 मीटर है। उसके बाद में जो ऊंचाइयों के आधार पे दूसरा भौतिक प्रदेश आता है वो पठार आता है, हाड़ौती का पठार जिसको कहते हैं। तो ये जो हाड़ौती का पठार है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 500 से 600 मीटर तक देखने को मिलती है। उसके बाद में जो तीसरा अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, इसकी जो ऊंचाई होती है, औसत ऊंचाई, वो लगभग 250 मीटर तक देखने को मिलती है। बाकी जो अपना चौथा मरुस्थलीय भाग है उसे हमने जलवायु के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे वर्गीकरण किया है, न कि ऊंचावच के आधार पे। ऊंचावच के आधार पे हमने 3 भौतिक प्रदेशों का ही वर्गीकरण किया है, जिसमें अरावली, हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदानी। तो जो इसकी औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर तक है, बिल्कुल सही बात है। और इसका जो ढाल है, ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर ही है, इसका जो ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ए, बी, सी व डी। तीसरा जो ऑप्शन है इसका सही उत्तर होगा। आगे अपन बात करें कि यहां पर अभी अपन ने देखा कि लगभग 7% भाग पे, कितने परसेंट भाग पे? 7% भाग पे 11% जनसंख्या निवास करती है, 11% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जो हाड़ौती का पठार है ये राजस्थान का, अपन बात करें कि यहाँ 11% जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, आगे अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें असत्य कथन का चयन करना है अपने को कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा भू आकृति प्रदेश है। बिल्कुल यह क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि जो पश्चिमी राजस्थान है वो 61% भाग पे, जो अरावली है वो 9% भाग पे, जो पूर्वी मैदान है वो 23% भाग पे, और जो हाड़ौती का मैदान है, हाड़ौती का जो पठार है वो लगभग 7% भाग पर, इसका क्षेत्रफल 7% ही देखने को मिलता है। यानी कि सबसे छोटा भू आकृति प्रदेश कौन सा है? हाड़ौती का पठार है। आगे अपन बात करें कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% भाग निवास करता है। नहीं, अभी अपन ने बात की कि यहाँ 10% जनसंख्या अरावली में निवास करता है। कहाँ? अरावली के अंदर 10% जनसंख्या। यहाँ लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है।
कितने प्रतिशत? 11% जनसंख्या निवास करती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये, राजस्थान की कुल जनसंख्या जो 10% नहीं 11% जनसंख्या निवास करती है। हाड़ौती के पठार की जो मुख्य नदी है चंबल नदी है, ये बात भी सही है। और यहाँ जो काली मृदा देखने को मिलती है जो लावा से निर्मित होती है। आगे अपन बात करें कि दक्षिणी पूर्वी पठार के जो भाग हैं वो कौन कौन से, यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठार को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी मरुस्थल भाग को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक शुष्क मैदान और एक अर्ध शुष्क मैदान। उसी तरीके से हमने अरावली को तीन भागों में डिवाइड किया, कौन कौन सा? उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। तीसरा जो अपन ने पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात की तो उसे भी हमने तीन भागों में बांटा, बनास या बाणगंगा का मैदान, माही बेसिन और तो तीसरा चंबल बेसिन। उसी तरीके से हाड़ौती का जो पठार है इसको भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, और एक दक्कन लावा पठार, दक्कन लावा पठार। इस तरीके से हम जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसको भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, विंध्यन का पठार एवं दक्कन लावा पठार। तो इसका जो सही उत्तर होगा विंध्यन का पठार और दक्कन लावा पठार। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में विंध्यन कगार किन दो बेसिनों के मध्य स्थित है। तो राजस्थान के अंदर जो एक निकलती है बनास नदी और एक है चंबल नदी, और इनके बीच में है विंध्यन कगार। तो कौन से? बनास व चंबल नदी के मध्य, बनास व चंबल नदी के मध्य। तो विंध्यन कगार बनास व चंबल नदी के मध्य। आगे अपन बात करें कि विंध्यन कगार भूमिया हिस्सा है, किसका है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार का। दक्षिणी अरावली का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, उत्तरी अरावली का भी नहीं है, माही बेसिन का भी नहीं है, तो किसका है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पठार का हिस्सा कौन है? विंध्यन, जो अभी अपन ने दो भागों में इसको डिवाइड किया है। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें कि हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का, अगर अपन इसमें देखें यहां से लेते हैं, हाड़ौती का पठार भ्रंशन की क्रिया से निर्मित है। नहीं, भ्रंशन की क्रिया से निर्मित नहीं है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। यानी कि कौन सा लावा? बेसाल्ट लावा, बेसाल्ट लावा। दूसरी बात करें कि हाड़ौती के पठार के पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश, मुख्य नहीं महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश। तीसरी अगर बात करें कि हाड़ौती का पठार मालवा के पठार का प्रत्यक्ष, मालवा के पठार का अप्रत्यक्ष, न कि प्रत्यक्ष, दक्कन के पठार का प्रत्यक्ष। ठीक है, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा? हाड़ौती का पठार मालवे के पठार का प्रत्यक्ष एवं दक्कन के पठार का अप्रत्यक्ष भाग है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करें कि राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। तो ग्रेनाइट नहीं है, क्वार्टजाइट नहीं है, बेसाल्ट भी नहीं है, तो बलुआ पत्थर। कौन सा? बलुआ पत्थर, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन। यानी कि जो विंध्यन कगार है यहां पर सैंड स्टोन सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है, सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलता है। दूसरी अगर अपन बात करें यहां पर लाल पत्थर, जो धौलपुर के अंदर देखने को मिलता है, कोटा स्टोन, कोटा स्टोन। इस प्रकार के विंध्यन कगार में विभिन्न प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती। आगे अपन बात करें कि घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है। तो जो घोड़े की नाल की आकृति वाली जो रामगढ़ पहाड़ियां हैं ये मुकुंदरा हिल, मुकुंदरा की पहाड़ियों में, शाहाबाद उच्च भूमि में। तो इसका जो सही उत्तर होगा शाहाबाद उच्च भूमि,
यानी कि हमने हाड़ौती के पठार को मुख्यतः दो भागों में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसको तीन भागों में, गौण भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक आता है अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, जिसके अंदर बूंदी हिल्स, बूंदी की पहाड़ियां और कोटा झालावाड़ की पहाड़ियां, कोटा झालावाड़ की पहाड़ियां। जो दूसरा आता है शाहाबाद उच्च भूमि, शाहाबाद उच्च भूमि, जो बारां के अंदर यानी कि पूर्वी बारां के अंदर देखने को मिलती है। तीसरा जो आता है इसका जो भाग है, पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, दूसरा शाहाबाद और तीसरा है डग गंगधर, डग गंगधर, यानी कि जो झालावाड़ में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, डग गंगधर कहा जाता है। इस तरीके से जो हाड़ौती का पठार है, इसके तीन भागों को गौण भागों में डिवाइड कर सकते हैं, और मुख्य भागों में अपन ने देखा कि हाड़ौती को मुख्य भागों में, दो मुख्य भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक तो विंध्यन कगार के रूप में, और एक विंध्यन का पठार और एक दक्कन लावा का पठार। ये मुख्य भाग है, मुख्य भाग। तो विंध्यन कगार का जो भाग अपना को विस्तार देखने को मिलता है, वो कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, झालावाड़। बाकी अगर अपन और इसमें देखें तो जो डांग प्रदेश आता है, डांग प्रदेश, उसमें भी यह विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि डांग के अंदर जो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का जो हिस्सा आता है, उसमें भी यह क्षेत्र देखने को मिलता है। अगर दक्कन लावा का जो पठार है, यह जो इसका विस्तार है, यह प्रतापगढ़ और झालावाड़ में देखने को मिलता है, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में देखने को मिलता है। तो जो तीन भागों में इसे गौण भागों में बांटा गया है, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, कोटा और झालावाड़ की पहाड़ियां, शाहाबाद उच्च भूमि जो बारां की जो पहाड़ियां हैं, और डंग गंगधर झालावाड़, यानी कि झालावाड़ की जो पहाड़ियां हैं उन्हें बांटा गया। तो घोड़े की नाल की आकृति की जो पहाड़ियां हैं, जो रामगढ़ में स्थित है, वो शाहाबाद उच्च भूमि की पहाड़ियां, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से कुछ आकृति देखने को मिलती। और इसके बीच में यहाँ, इसके बीच में यहाँ पानी भर जाता है, और इसे रामगढ़ क्रेटर के नाम से, रामगढ़ क्रेटर या रामगढ़ झील के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस पहाड़ी के बीच में इस घोड़े की नाल की आकृति की होती है, जिसमें पानी भरने की वजह से उसे रामगढ़ क्रेटर भी कहा जाता है। आगे अपन बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। तो कौन सा है? मुकुंदरा पहाड़ियां। कौन सी? मुकुंदरा पहाड़ियां, जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां होती। डंग गंगधार उच्च भूमि स्थित है, तो अभी बताया, तो डंग गंगधार उच्च भूमि झालावाड़ के अंदर। राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला हुआ? अगर अपन बात करें कि ये जो राजस्थान है, ये राजस्थान में जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार, यहाँ हाड़ौती, यानी कि यहाँ इसे हाड़ौती इसलिए कहा गया, वैसे ये दिशा के अनुसार अगर अपन बात करें तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यहाँ हाड़ा वंश जो क्षेत्राधिकार रहा था, इसलिए इसे हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना गया है। तो यहाँ इसके इस वाले दक्षिणी वाले इलाके में, दक्षिणी वाले इलाके में यहाँ
इसे दक्कन का लावा, दक्कन लावा पठार के नाम से जाना, दक्कन लावा पठार। और बाकी का जो ये बचा हुआ भाग, ये है पूरा विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, ये हाड़ौती। और इसके सहारे सारे एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती के पठार के अलग करती है। यानी कि अब यहाँ पर एक भ्रंश देखने को मिलती है जिसका जो विस्तार है ये बूंदी के अंदर, बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में देखने को, सवाई माधोपुर में देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर जो GBF, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, इसका जो विस्तार है मुख्यतः बूंदी, बारा, चित्तौड़गढ़ और करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर में देखने को है। यानी कि ये अरावली के तो किधर है, अरावली के तो पूर्व की साइड में, लेकिन हाड़ौती के किधर है, ये हाड़ौती के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम दिशा में देखने को मिलती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अपना राजस्थान में वृहत सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जो RS 2013 की वैकेंसी में ऐसे ऑप्शन दिए गए थे, बूंदी, सवाई माधोपुर की पहाड़ियाँ, तो बिल्कुल ये एक भ्रंश है, बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सारे देखने को मिलता है। ठीक है। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो जो मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ स्थित है, हाड़ौती के पठार में। ठीक है। आगे अपन बात करें तो इस तरीके से अपने जो आज अपन ने 14 क्वेश्चनों की बात की और यहाँ पर जो आए हुए क्वेश्चंस थे उनकी बात की अपन ने। तो इसी तरीके से अपन अगली जो क्लास होगी अपने पर्वत और पठारों की, जो अपन उसमें सारे जितने भी पर्वत और पठार होंगे उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।